Praise the Lord. Shalom. Bible says in 2 Samuel chapter 9, and David said, "Is there still anyone left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake?" दाऊद ने कहा, क्या कोई है जोनातन के परिवार पे, शाऊल के परिवार में, जिसके ऊपर मैं जोनातन की वजह से दया दिखा सकूं और करुणा दिखा सकूं। मतलब दाऊद किसी को ढूंढ रहा था शाऊल के परिवार पे से, जिसके ऊपर वो अपनी करुणा को दिखा सके, अपनी दया को दिखा सके। जब वो राजा बन गया और राजा बनने के बाद उसे याद आया कि मैंने एक प्रॉमिस, एक कवेनेंट अपने दोस्त जोनातन के साथ बांधी थी। ऑल्दो हम जानते हैं कि शाऊल मर चुका था, जोनातन मर चुका था, लेकिन दाऊद अपनी गद्दी पर बैठने के बाद, व्हेन ही एंथ्रोन्ड, जब वो दोबारा से राजा बना, उसे याद आया कि उसने एक वाचा, एक कवेनेंट अपने फ्रेंड के साथ बांधी थी जिसका नाम जोनातन था, और उसने कहा था कि मैं तेरे परिवार के ऊपर अपनी दया को बना के रखूंगा। और जब वो राजा बन गया तो उसको याद आया कि आई हैव मेड अ कवेनेंट विथ माई फ्रेंड जोनातन, और उसने उस बात को याद किया, और याद करते हुए उसने उसके परिवार में किसी को ढूंढना चाहा। और बाइबल बताती है कि उसको मपीबोशेत नाम का जोनातन का एक बेटा मिला, जो ही वॉज क्रिपल्ड विद बोथ ऑफ हिज लेग्स, जो अपने दोनों पैरों से पंगु था और कभी नहीं चला था। हालेलुया। लेकिन मपीबोशेत के मिलने के बाद बाइबल बताती है कि दाऊद ने उसको अपने पुत्र के समान व्यवहार किया और वो राजाओं की टेबल पे बैठ के खाने लगा। आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। यू नो यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। आप वो लोग हैं जिनकी वजह से परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ एक वाचा बांधी, और यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी। और जब यीशु मसीह अपनी बादशाहत में आया, अपनी थ्रोन में आया, अपनी स्वर्ग में आया, और उस वाचा को वो याद करते हुए आज मुझ पर और आपके ऊपर परमेश्वर दया करता है और ढूंढता है कि किसके ऊपर मैं यीशु मसीह की वजह से दया दिखाऊं। हालेलुया। आज की सुबह प्रभु आपको अपने वचन के साथ तरोताजा करे। ही वांट टू रिफ्रेश योर सोल, योर माइंड, योर थॉट्स। आज आप कहाँ, किस जगह पाए जाते हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हो, प्रभु यीशु को अगर आपने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो याद रखिए ऐसी ही कवेनेंट प्रभु ने अपने पिता के साथ बांधी थी आपके लिए, ताकि आपके ऊपर दया की जाए। ही वॉज क्रिपल्ड, वो दोनों पैरों से पंगु था, कभी नहीं चला था। उसकी पहचान एक पंगु की थी। हो सकता है आपकी पहचान भी किसी अच्छे इंसान की ना हो, आपकी पहचान किसी अमीर इंसान की ना हो, आपकी पहचान किसी एजुकेटेड इंसान की ना हो, आपकी पहचान हो सकता है कि एक ड्रंकन पर्सन की हो, एक एडल्टर पर्सन की हो सकता है आपकी पहचान सोसाइटी में इतनी अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी जब आपके ऊपर दया की जाती है तो परमेश्वर आपको राजाओं के साथ बिठाता है। यू नो, मपीबोशेत को दाऊद ने बेस्ट बैंकेट में बिठाया, अपने राजाओं की टेबल पर बिठाया, और राजाओं की टेबल पर वो ही बैठ सकता है जो राजाओं की फैमिली में से होता है। आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात करता है मेरे प्रियो। मत देखिए अपनी पोजीशन को। आपकी पोजीशन आपकी आउटर अपीयरेंस में नहीं है, आपकी पोजीशन आपके धन में नहीं है, आपकी पोजीशन आपकी हाईएस्ट रैंक में नहीं है। आपकी पोजीशन यीशु मसीह में पाई जाती है, और उसकी वजह से आपके ऊपर दया और तरस खाया गया है। इसलिए आज की सुबह प्रभु आपसे बात करे, और आज की सुबह परमेश्वर आपको एक नया मसा दे, एक नई अनॉइंटिंग दे परमेश्वर आपको, ताकि आप महसूस कर सके कि आप छुड़ाए गए और तरस खाए गए लोग हैं, और आपके ऊपर दया रखी गई है, क्योंकि यू आर अंडर द कवेनेंट। आप एक कवेनेंट के अंदर पाए जाते हैं। आज की सुबह प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को और इस सेशन को सुन रहे हैं, लॉर्ड आई ब्लेस देम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आज की सुबह आप उन्हें ब्लेस करें और एक ताज़ा अभिषेक इनको दे, ताकि आप में और ज़्यादा मजबूत होते चले जाएं और परमेश्वर आप में बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।